हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 18 साल के बाद राहु का तूफान कन्या राशि के जीवन में 10 बड़ी सच होने वाली है भविष्यवाणियां जो उड़ा देंगी आपके होश। 7 सितंबर से राहु की दशा के हिसाब से वक्त करवट बदलने में समय नहीं लगाएगा। कभी ऐसा भी आपने सोचा है कि राहु की स्थिति आपको माला माल भी कर सकती है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, और वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ज्ञान दर्शन चैनल को। पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि राहु का प्रभाव सिर्फ छठे भाव तक सीमित नहीं होता, और आप सभी जानते हैं कि राहु वर्तमान में कन्या राशि के छठे भाव पर गोचर कर रही हैं। इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर, यानी जो काम आप कर रही हैं उसी काम में, उसी दिशा में राहु आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। वह सफलता जिसकी आपने कल्पना की है, अब राहु उसका रास्ता साफ करने जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो याद रखिए राहु के पास हमेशा रास्ता होता है। कैसे अमृत तक पहुंचना है यह कला सिर्फ राहु जानते हैं, और अब वही क्लैरिटी आपके जीवन में आने वाली है। छठे भाव में बैठे राहु सिर्फ इच्छाओं को जगाते नहीं बल्कि बाधाओं को भी तोड़ते हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वह गुप्त हो या सामने हो, अब उसका अंत होगा। जो रुकावटें बार बार आपको पीछे खींच रही थी, अब उनका खात्मा होने वाला है। यहां तक कि अगर कोई रोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रहा था, तो यह समय बदलाव लाएगा। जानते तो आप सब थे, समझते सब थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। अब राहु मृत अवस्था से जागृत अवस्था में भी आ चुके हैं, और 7 सितंबर से चंद्रग्रहण भी लग रहा है। यह जागृत होने पर और चंद्रग्रहण के प्रभाव से आपको एक नए आयाम, एक बड़े बेहतर परिणाम तक पहुंचाने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी, अब ध्यान दीजिए, राहु की 9वीं दृष्टि सीधे 7 नंबर की राशि पर पड़ रही है कन्या राशि में, और यही स्थान है आपका धन भाव, द्वितीय भाव। मतलब बात सिर्फ पैसों की नहीं, धन संपदा की विशालता की है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पर आती है तो लक्ष्य छोटा नहीं रहता, टारगेट बड़ा हो जाता है। गुरु स्थिर और पवित्र विस्तार देते हैं, पर राहु तूफानी विस्तार देते हैं, जहां सीमा टूटती है और नई ऊंचाइयां बनती हैं। यही कारण है कि बड़े आर्थिक लक्ष्य, करोड़ों की सोच राहु के हाथ में तेजी से आकर लेती है। जो लोग धन से जुड़े कार्यों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, निवेश, लोन, कलेक्शन या फिर वाणी स्पीच से करियर बनाते हैं, एंकरिंग, सेल्स काउंसलिंग, मोटिवेशन, सिंगिंग, उन्हें इस अवधि में पॉजिटिव उछाल देखेगा। नेम और फेम साथ चलेंगे क्योंकि राहु ब्रांड है और पहचान भी बनाते हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव में कुटुंब का भी है, तो परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की, परिवार की सुरक्षा समृद्धि बढ़ाने, गोल्ड पार्टी, दीर्घकालिक जो है, आप ऐसी योजनाओं से जुड़ेंगे जो आपके लिए ठोस मौके लेकर आई हैं। जहां अब तक रुकावटें थी, वहीं अब राहु की क्लैरिटी रास्ता दिखाएगी, और आप उसी काम में अप्रत्याशित सफलता पकड़ाएंगे जिसमें अभी तक संघर्ष चल रहा था। तीसरी भविष्यवाणी, दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी यह है, बहुत ही खास है, क्योंकि अब यहीं से राहु का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि राहु की दृष्टियां सिर्फ देखती नहीं बल्कि भाग्य का नक्शा भी बदल देती हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। मतलब यह सिर्फ एक दृष्टि नहीं, यह करियर की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ाने का संकेत है। फिर आती है 7वीं दृष्टि जो जा रही है 12वें घर पर। 12वां भाव खर्च का भी है और विदेश का भी है। मतलब इस समय विदेश से जुड़े अवसर या बड़े निवेश की स्थिति भी बन सकती है। और राहु की अपनी 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो धन और पैसे के भाव पर। सोचिए, जब राहु जैसी शक्ति अपनी नज़र धन पर डाले तो वहाँ हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इन तीनों घरों को समझिए। जहाँ राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी है वो तीसरा घर, और तीसरा भाव मेहनत, साहस, कर्म का प्रतीक है। और यही कारण है कि करियर में बड़े ओहदे तक पहुंचना या फिर किसी बड़े इंक्रीमेंट का आना संभव है। कर्म क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पहचान भी दिलाएगी, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु की धरोहर मानी जाती हैं, और अब यह धरोहर आपके हिस्से में आने का समय है। चौथी भविष्यवाणी, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए यह समय सोने से कम नहीं है। राहु की दृष्टि सीधी पड़ रही है 12वें घर पर। 12वां भाव क्या है? विदेश का, बड़े अवसरों के छुपे हुए लाभ का, यानी राजनीति में नाम का,
पद और विदेश से जुड़ी संभावनाएं अब प्रबल होंगी। अब नौकरी की बात करें तो राहु बैठे हैं आपके छठे भाव में, जो कि सेवा, मेहनत, कार्य क्षेत्र का प्रतीक है और कर्ज और रोग, रिपु, शत्रु का भी है। जब राहु यहाँ होते हैं तो नौकरी की सीमाएं टूटती हैं, यानी आपका काम विदेशों तक पहुंच सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं या विदेश में जॉब का सपना देखते हैं, उन्हीं के लिए यह समय बिल्कुल सही है। यूँ कहिए कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पांचवी भविष्यवाणी दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से। बिजनेस वालों के लिए भी यह वरदान के साबित होगा राहु। अगर एक काम कर चुके हैं और अब दायरा बढ़ाना चाहते हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं, व्यापारी हो आप, तो राहु इस समय आपके लिए राह खोल रही हैं। सातवां घर व्यापार का घर है और राहु की दृष्टि वहां से 12वें भाव तक फैली हुई है, यानी आपके बिजनेस को विस्तार मिलेगा। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर आप अपने काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी राहु की कृपा से बनेगी। अब छठी भविष्यवाणी की बात आती है दोस्तों। महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है छठी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, क्योंकि 12वें घर पर राहु की खास दृष्टि पड़ रही है और यहीं आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह घर विदेश से जुड़ा होता है, इसलिए जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। राहु छठे भाव से देख रहे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, यानी जिस राह का सपना आप देख रहे थे वह अब हकीकत में बदल सकती है। मित्रों, अगर आप अस्पताल, हेल्थ सेक्टर या किसी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। यकीन मानिए, क्योंकि 12वां घर निवेश से भी जुड़ा है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं इस समय अवधि में, लेकिन बार बार रुकावटें आ रही थी, तो अब वह रुकावट खत्म होने वाली है। राहु की यह दृष्टि आपको वह ताकत दे रही है जिससे आपका बड़ा प्लान साकार होगा। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बड़ा सौदा करना हो, यह समय आपको सही अवसर दिलाएगा। और सबसे खास बात, राहु की यह दृष्टिकोण आपको उसी काम में अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा जिसके आप माहिर हैं, जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं।